भारत माता की, भारत माता की। इस पवित्र विचार के जनक आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भाई साहब, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, हमारे मध्य में उपस्थित हैं। और दाहिने हाथ पर मारा, उनका जो प्रथम वाक्य था वो था, अब आएगा मजा। चलंतु वीर सैनिका, प्रियंतु वीर सैनिका, सगौरवम छटिमडिबम व्रजंतु वीर सैनिका, त्रिवर्ण भारतम ध्वजम नमंतु वीर सैनिका, चलंतु वीर सैनिका, प्रियंतु वीर सैनिका। अगर आप विजय प्राप्त कर गए तो इस धरा पर आपकी जय जयकार होगी, और अगर आप बलिदानी हो गए तो पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी जय जयकार होगी। सबसे दाहिने उनके पिता बैठे हुए हैं, उसके बाद उनकी माता जी हैं, उसके बाद उनकी दीदी हैं, उसके बाद उनके दोनों चाचा जी हैं। यहाँ एक और मुझे गर्व की अनुभूति है, वास्तव में गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि संसार से एक दिन तो सबको जाना है, ये शाश्वत सत्य है। और मेरा भी ये कहना है अपने परिवार से कि आप अपना सिर नीचे नहीं करो, उसने मेरा सर उठाने वाला काम किया है। मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं एक शहीद कैप्टन का जो है फादर हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वाले का यही बाकी नहीं। हम सच्चे मन से निश्चल श्रद्धांजलि अपने वीर शहीदों को दें, इससे परम कर्तव्य और कोई भी बड़ा काम इससे बड़ा नहीं हो सकता। वीर शहीद के परिजनों को भी इस कार्ड के माध्यम से उनको लैंडस्टोन कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं, जिसमें भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप सब लोग अपने शहीद को याद करने के लिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि आज ये बिनलास की जो ये भूमि है, ये क्षेत्र है, ये धन्य हो गई कि इसके आंगन की माटी आज हमारे सैन्य धाम, जो हमारा 5वां धाम है, उस पे यहाँ इस शहीद के आंगन की माटी जाएगी। कठोर राजनीतिक निर्णय लेने के लिए जाने वाले, कठोर प्रशासनिक निर्णयों को लेने के लिए जाने वाले सैन्य धाम के क्षेत्रधार, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके आने से हम सभी को ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, आत्मबल बढ़ता है। माननीय हरिद्वार लोकसभा सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भाई जीवन तपस्या में लगा देते हैं मोक्ष के लिए, कि मैं जो ये भव बंधन है, इस धरती के जो बंधन है, जो माया मोह है, इससे मुक्त हो जाऊं और तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन एक सैनिक जब देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माँ पिता के लिए क्या होता है? अगर बच्चे से माँ पिता की पहचान हो तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़े गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। आज कोई कहेगा तो कैप्टन के माता पिता हैं, शौर्य चक्र विजेता दीपक के माता पिता हैं। मैं समझ एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैंने भी प्रयास किया अपने समय में। मैंने कहा कि कोई सैनिक अगर वर्दी में आता है तो मेरे यहाँ आने के लिए, उसके लिए प्रवेश के लिए समय मांगने की जरूरत नहीं है। सैनिक का समय ये देश का समय है, और अगर हम सैनिक का समय व्यर्थ करते हैं तो हम देश का समय व्यर्थ करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और उस मिट्टी में अगर हम सूंघने का प्रयास करेंगे तो उसमें मलयागिरी के चंदन की खुशबू होगी। अगर हम थोड़ा, हमारी नाक ठीक होगी, हमारी सोचने की शक्ति ठीक होगी, तो हमको मलयागिरी के चंदन की खुशबू उसमें आनी चाहिए। इस तरह का सम्मान ये हमारे शहीदों को होना चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, दीपक तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, दीपक तेरा नाम रहेगा। दीपक तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। दीपक तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। दीपक
मैं सीधे चलता हूँ अपने अध्यक्ष साहब लेफ्टिनेंट कर्नल भट्ट साहब के पास। धन्यवाद रावत जी। आज का प्रोग्राम हमारे अमर बलिदानी दीपक सिंह शौर्य चक्र उनके निवास स्थान पे ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जैसा कि काफ़ी गणमान्य व्यक्ति आए थे, हमारे सांसद आए थे, हमारे विधायक जी एंड सारा हमारा अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगठन आज भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में विंडलास वैली से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों ये देखिए, आज मैं और रोतले साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं और किस कारण से पहुँचे हुए हैं सब तो प्रकाश डालेंगे। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज हम लोग स्पेशली आए हैं, हमारे कैप्टन दीपक साहब जो शौर्य चक्र हैं, कैप्टन दीपक साहब शौर्य चक्र, आज जो आंगन ये मिट्टी यहाँ से लेके जाएंगे। हमारे जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, अधिकारी हैं, परसवान साहब, कर्नल परसवान साहब आएंगे और वो लेके जाएंगे। और साथ में यहाँ पे अभी सांसद, हमारे जो सांसद है इस क्षेत्र के डोई वाले के, वो आएंगे। प्लस हमारे विधायक साहब आएंगे, गैरोला जी, ब्रिजभूषण गैरोला जी, वो भी आएंगे। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आ रहे हैं, सांसद जी। वही सांसद अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री। और एक चीज़, कर्नल ओपी साहब जो है वो जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी हैं। ओके। कर्नल ओपी परसवान जो आ रहे हैं वो जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी हैं। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। अभी उसी के लिए इस उपलक्ष्य में हम आए थे, क्योंकि हम लोग जैसे संगठन से जुड़े हुए हैं तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों में आना चाहिए। सभी हमारे अभी आप लोगों को और भी दिखाई देंगे, हमारे बहुत सैनिक लोग यहाँ पे आएगा, हमारे पधारे हुए हैं, काफ़ी पधारे हुए हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे पधारे हुए हैं। और बस हम भी वहीं चल रहे हैं और फिर मिलते हैं आपको। उनको आगे फौजियन पड़े, आपको आगे की जो भी गतिविधियाँ होंगी वो ये दिखाते रहेंगे। और कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र, कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र, उनकी आज माटी जानी है सेने धाम को। तो बने रहे दोस्तों, सीधे चलते हैं, आपको सीधे वहीं ले चलता है। बलिदानी कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित और आज यहीं पे कार्यक्रम होना है दोस्तों। और अभी विधायक जी का आगमन हो चुका है और उनका वेलकम किया जा रहा है हमारे संगठन के पदाधिकारियों द्वारा। और ये देखिए आप, विधायक जी सीधे अभी आ चुके हैं बाहर। सीधे हमारे सांसद जी आ रहे हैं, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सांसद डोईवाला क्षेत्र। उनके वेलकम के लिए विधायक जी खड़े हैं और हमारे प्रांत उपाध्यक्ष मेजर महावीर साहब खड़े हैं, प्लस बलिदानी कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र उनके फादर भी खड़े हैं। और हमारे संगठन के तमाम जितने भी पदाधिकारीगण आ रखे हैं सारे खड़े हैं। और ये देखिए आगमन हो चुका है हमारे सांसद महोदय जी का। सांसद महोदय, ये देखिए सांसद महोदय सबका इंट्रोडक्शन करते हुए, और ये मिले सांसद महोदय सीधे आके बलिदानी दीपक सिंह शौर्य चक्र उनके पिताजी से और उनके फादर से, यहाँ पे सांसद जी, विधायक जी और बलिदानी दीपक सिंह शौर्य चक्र जी के फादर, उनसे बातें चल रही हैं कि प्रोग्राम के बारे में। वहीं पे खड़े हमारे प्रांत उपाध्यक्ष मेजर महावीर साहब और सामने ही खड़े हमारे कर्नल अंथौल साहब भी खड़े हैं वहाँ पे। और ये देखिए, और सीधे सांसद ही अंदर आ चुका है, अंदर जहाँ पे बलिदानी कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र, जहाँ पे पूरा कार्यक्रम होना, उनकी फ़ोटो लगी, फ़ोटो आगे फूल रखे हुए और जहाँ पे कार्यक्रम होना है उनकी फ़ोटो के सामने कार्यक्रम होगा। और ये देखिए सीधे आ चुकी है अभी जिला सैनिक बोर्ड और सेना सैनिक बोर्ड के कर्मचारी, जिसमें अभी कर्नल ओपी परसवान साहब ये निकल चुके हैं बाहर। और उनकी ये देखिए जिला सैनिक बोर्ड की उत्तराखंड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है कर्नल ओपी परसवान साहब। और ये कर्नल ओपी परसवान साहब के मुलाकात हुई दीपक साहब के फादर से। और अभी ये देखिए मुलाकात चल रही है वहाँ पे।
ऑफिसर बात कर रहे हैं, उनके फादर से बातचीत कर रहे हैं। और ये वहाँ की जो जिला सैनिक बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट, बस उनकी ये जो गाड़ी आई, टेम्पो आया, उनका टेम्पो पहुँच गया। यार टेम्पो के अंदर से भी कुछ अभी शायद कुछ उनके और सदस्य निकले। और ये देखिए ये देखिए कलश यात्रा, कलश, ये देखो पवित्र तांबे का कलश, पवित्र कलश है, पुलिस पवित्र तांबे कलश है। इसमें माटी जाएगी, इसमें माटी जाएगी। कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र, ये माटी उनकी माटी जाएगी, इसमें ही जाएगी माटी, जो सैन्य धाम को प्रस्थान करेगी इसमें जाएगी, ये माटी इसमें जाएगी। और इसको भी अंदर लाया जा रहा है अभी फोटो के सामने। बलिदानी दीपक सिंह शौर्य चक्र, उनकी फोटो के सामने इसको भी रखा जाएगा। सब, और जो माटी उनके गांव से ऑलरेडी आ रखी है, उनके घर आंगन की माटी है, दीपक साहब के आंगन की माटी, वो ये देखिए लेफ्ट हैंड में रखी हुई है, वो ट्रांसफर की जाएगी इस वाले कलश में। भारत माता की, भारत माता की। इस गौरवशाली आयोजन में उपस्थित समस्त मातृशक्ति, रिवर वैली बिरलास अपार्टमेंट के सभी यहाँ पर उपस्थित निवासी, अपने समस्त पूर्व सैनिक बंधु, नवल वेटरन लेफ्टिनेंट सुभाष भट्ट, जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव भोपाल सिंह एवं अन्य सभी उपस्थित पूर्व सैनिक बंधुओं और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और वेटरन सैनिकों के मध्य में सेतु का काम करने वाले सूबेदार मेजर जीत सिंह गुसाई, अपने प्रांत के उपाध्यक्ष मेजर महावीर सिंह रावत, देहरादून जिले के संरक्षक कर्नल जेपी अंथवाल, अपने आदरणीय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल ओपी फरसवान, अपने लोकप्रिय विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी एवं माननीय सांसद भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप सभी का इस गौरवशाली कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो एक पवित्र विचार और एक पवित्र परिकल्पना की योजना बनाई गई थी, उसका क्रियान्वयन अत्यंत द्रुत गति से हो रहा है और वो हम सभी के सामने कुछ दिनों पश्चात सैन्य धाम के रूप में आ जाएगा। सैन्य धाम के पहले चरण में 1734 अमर बलिदानियों के आंगन की पवित्र रच को संकलित किया गया था और यह द्वितीय चरण प्रारंभ है और हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। यह जो पवित्र विचार था, यह जो पवित्र परिकल्पना थी, इस पवित्र विचार के जनक आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भाई साहब, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उनके द्वारा ही की गई थी, जिसका क्रियान्वयन हो रहा है। ऐसे पवित्र आयोजन में आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रांत का सुदूरवर्ती जिला अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में रानीखेत ब्लॉक का बगवाली पोखर ग्राम सभा का कमा गांव, सुरम्य कमा गांव, उसमें एक पुलिसकर्मी के घर में तृतीय संतान के रूप में एक बालक का जन्म होता है। पूरे गांव में खुशियां हैं, पूरे पुलिस स्टाफ में खुशियां हैं, पूरे कस्बे में खुशियां हैं, मनाई जाती हैं। समय पंख लगाकर बहुत तेज गति से उड़ता रहता है। बालक बड़ा होता है और विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। ये बालक बहुत ही विलक्षण था, मेधावी, अभिनय में, डांस में, खेल कूद में और शिक्षा ग्रहण करने में। शिक्षा में 90% से अधिक अंकों से, यहाँ तक कि जो 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम होते हैं, पास किया था। सरकारी आवास में बालक का परिवार, बालक के पिता रहते हैं। वहां पर 9 नवंबर का दिन होता है, राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है।
जाकर के और प्रथम पंक्ति के सोफे पर बैठ जाता है। पुलिस कर्मियों की दृष्टि उन पर पड़ती है, सुरक्षा कर्मियों की, वो इस बालक को डांट के वहां से भगा देते थे। ये बालक गुमसुम अवस्था में अपने घर पहुंचता है और शाम को अपने पापा के आने का इंतजार करता है। जब इनके पापा पहुंचते हैं, गुमसुम देखकर अपने पुत्र से पूछते हैं, बेटा उदास क्यों हो? तो कहता है, पापा वो कौन लोग थे जो प्रथम पंक्ति में बैठते हैं? उन्होंने समझाया कि बेटा ये लोग डीजी, एडीजी, आईजी रैंक के लोग थे और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। आपको सुबह उठना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, आपको अपना शारीरिक कौशल प्राप्त करना पड़ेगा, बौद्धिक कौशल प्राप्त करना पड़ेगा, 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर आप ऐसा बनेंगे। बालक की जो जीवन की दिशा थी वहीं पर परिवर्तित हो गई और बालक ने संकल्प लिया कि मुझे यही बनना है, जो सबसे आगे की पंक्ति में बैठे। बालक के मन में अब क्या कारण था कि हमें नहीं पता, लेकिन बालक ने एक और बात अपने पिता से कही कि पापा खाकी वर्दी नहीं पहनूंगा। खाकी वर्दी की छवि समाज में अच्छी नहीं है और खाकी वर्दी पाकिस्तान आर्मी की वर्दी है, मुझे हिंदुस्तानी सेना की वर्दी पहननी है, मुझे ओजी वर्दी पहननी है, मुझे हरे रंग की वर्दी पहननी है। अपने घर में अपने लिए काम मांगता था। जब इनकी माताजी ने कहा, बेटा तुम क्या काम करोगे? तो उन्होंने कहा, माताजी मैं बर्तन धोऊंगा, लेकिन मुझे घर में काम चाहिए, मुझे सहवाजगा करनी है अपने घर में। ऐसे ही बालक थे। इनका जो कैच फ्रेज था, इनका जो सूत्र वाक्य था, वो था डोंट वरी, सब ठीक हो जाए। जब अपनी माता को चिंतित होते देखते थे, अपने पिता को चिंतित होते देखते थे, अपनी दीदियों को चिंतित होते देखते थे, अपने सहपाठियों को चिंतित होते देखते थे, तो इनका एक ही कैच फ्रेज था, डोंट वरी, सब ठीक हो जाए। ये विलक्षण बुद्धि का बालक 16.5 वर्ष की आयु में प्रथम प्रयास में ही एनडीए और टीईएस दोनों परीक्षाओं को क्वालिफाई करता है और 13 जून 2020 को लेफ्टिनेंट के रूप में पास आउट होता है और भारतीय सेना में सम्मिलित हो जाता है। ऑपरेशन एसआर और तीर पंजाल की पहाड़ियों, दुर्गम पहाड़ियों में दुर्दांत आतंकवादियों से भिड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, उसमें जब इनका कैप्टन रैंक पर हुई तो उनको भारतीय सेना की व्यवस्थाओं के आधार पर वहां पर सेवा करने के लिए भेजा गया। जब वहां पर ये सेवा करने के लिए, तो एक दिन ऐसा आया, उनको सूचना मिली, अपने बैंकर में थे, उनको सूचना दी गई, कंपनी के 2IC थे, सेकंड ऑफिसर थे, उनको सूचना दी गई कि हमें आतंकवादियों के द्वारा घेर लिया गया है। जब आतंकवादियों के द्वारा घेर लिया गया, दो ही ऑप्शन होते हैं, युद्ध करके विजय प्राप्त करना या बलिदानी हो जाना। सैनिक के बाद तीसरा ऑप्शन कोई नहीं होता है। तो इनके इन्होंने अपने हाथ के पंजे को फैलाया और दाहिने हाथ पर मारा। उनका जो प्रथम वाक्य था वो था, अब आएगा मजा। इसी काम के लिए तुम सेना में भर्ती हुए थे और अपना वेपन उठाया और ऑपरेशन के लिए कूच कर गए। 28 फरवरी 1999 को जन्मे हुए कैप्टन दीपक 14 अगस्त 2024 को मां भारती को अपना सर्वस्व छोड़कर अपने आप को समर्पित कर अमरत्व को प्राप्त कर गए और 25 वर्ष की आयु में अमर बलिदानी बन गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 22 मई 2025 को इनकी असाधारण वीरता, समर्पण और नेतृत्व कौशल को दृष्टिगत रखते हुए इनको शौर्य चक्र से अलंकृत किया गया और अब ये जो अमर बलिदानी है कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र है। चलंतु वीर सैनिका, प्रियंतु वीर सैनिका, सगौरवम छटिमडिबम व्रजंतु वीर सैनिका, त्रिवर्ण भारतम ध्वजम नमंतु वीर सैनिका, चलंतु वीर सैनिका, प्रियंतु वीर सैनिका। हे भारत के वीरों, आगे बढ़ो,
हे भारत के वीरों, गौरव और प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ो। हे भारत के वीरों, भारत माता के त्रिवर्ण ध्वज को नमन करते हुए आगे बढ़ो। अगर आप विजय प्राप्त कर गए तो इस धरा पर आपकी जय जयकार होगी, और अगर आप बलिदानी हो गए तो पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी जय जयकार होगी। यही एक सैनिक के मन में भाव होता है, यही हम सबके मन में भाव होता है। ये सूक्ष्म परिचय इस वीर बलिदानी कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र का था। और मैं भारत माता के उद्घोष के साथ, जो मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं, आप एक बार अपनी दृष्टि उधर ले जा सकते हैं, उनका संपूर्ण परिवार बैठा हुआ है। सबसे दाहिने उनके पिता बैठे हुए हैं, उसके बाद उनकी माता जी हैं, उसके बाद उनकी दीदी हैं, उसके बाद उनके दोनों चाचा जी हैं। और आप सभी अपने पुत्र के, अपने भाई के, अपने परिजन के कृत्य के कारण गर्व से सर उठाकर हमारे दाहिनी ओर बैठे हैं। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ आपका स्वागत करिएगा। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करूंगा सूक्ष्म रूप से, तो किसी पिता के मन में कोई भाव होते हैं और अगर इस कार्यक्रम उनके भावों का उद्गार नहीं हो, बाहर नहीं निकले, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। तो 2 मिनट का समय मैं देना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान रमेश सिंह जी को, जो कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र जी के पिता है, कैप्टन रमेश सिंह जी। और अभी श्रीमान रमेश सिंह जी, जो कैप्टन दीपक सिंह जी के फादर, उनका आगमन हो गया है उद्घोषण करने के लिए। अन्य सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जो सेवानिवृत्त अधिकारीगण हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी विंडलास के सभी निवासी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों के यहाँ पे आने के लिए मैं आभारी हूँ। वैसे तो अभी मेरा बेटा नहीं रहा, ये पूरे देश का बेटा है। सर्वप्रथम मैं देश के उन वीर सपूतों को नमन करना चाहूँगा और पुनः उन वीर माताओं को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं। और जो आज माटी का जो एक इनिशिएटिव राज्य सरकार द्वारा लिया गया, जैसा कि अभी बताया गया कि ये इनिशिएटिव हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सांसद महोदय द्वारा लिया गया। यह एक, अगर आप देखें तो यह एक ऐसा हृदय को छू देने वाला भाव होता है। जो एक माटी है, ये एक सिंपल माटी नहीं है। जब ये माटी सैन्य धाम में जाएगी, जब कभी भी हम उस सैन्य धाम में जाएंगे, तो एक हृदय को छूने वाला होगा कि इस माटी पर मेरे बेटे के आंगन की माटी भी सम्मिलित है। तो ये जो आपने इनिशिएटिव लिया, वास्तव में ये काबिल तारीफ है। यह आपका निर्णय स्वागत योग्य है। आज मुझे एक सेवानिवृत्त कर्नल साहब ने सुबह मॉर्निंग में फ़ोन किया था और उनके द्वारा भी ये अपने उद्गार व्यक्त किए गए थे कि ये जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लग रहा है शायद फर्स्ट बार लिया गया है कि ये जिस किसी की भी सोच थी, यह सोच वास्तव में बहुत महान थी, यह काबिल तारीफ थी। इसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यह निर्णय सर आपका बहुत अच्छा है। यह उत्तराखंड जो हमारी भूमि है, ये देवभूमि तो कहलाती है, देवभूमि के साथ साथ यह वीर भूमि भी है। आप अगर देखें, मेरा तो बेटा आर्मी में एक ऑफिसर के तौर पर उसने ज्वाइन किया, लेकिन आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का मामा, किसी का भांजा, किसी का साला, कोई न कोई इस आर्मी से जुड़ा हुआ है और किसी न किसी उसमें ये आर्मी से जुड़ा हुआ है। और मुझे आज हमेशा ये रहता है कि पैरेलल चलते हैं दोनों, सुख और दुख। जहाँ एक और मुझे गर्व की अनुभूति है, वास्तव में गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि संसार से एक दिन तो सबको जाना है, ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे बेटे ने जो अपना जीवन दिया, तो वो अपनी संपत्ति की लड़ाई में नहीं दिया, किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं दिया। उसने जो अपना जीवन, जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो इस देश की रक्षा के लिए दिया और निस्वार्थ भाव से दिया, और उसमें कोई डर का भाव नहीं रहता था, वो हमेशा निडर रहता था। उसकी तो कहानी से कहानी है, मैं इसमें क्या वर्णन करूं। मैं कुछ बातें तो इसलिए शेयर नहीं कर सकता कहीं, क्योंकि मेरी यहाँ पे मिसेज बैठी हैं जो उसकी माता है, तो मैं उसकी वो मतलब वो भावुक ना हो जाए, मैं इसलिए कुछ बातें तो उसको मैं कह ही नहीं पाता और न कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये पुनः मेरा भाव आता है बार बार, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो यह कदम है, ये सराहनीय है, काबिल तारीफ है। दूर दूर गाँव से जो हमारे वीर सैनिक हैं, जिनके आंगन की ये माटी यहाँ आई है, कल ये माटी मेरे गांव से आई है, गांव के आंगन से आई है। मेरा गांव 400-450 परिवार का गांव है और वहाँ पर बहुत बृहद कार्यक्रम किया गया था। पूरे गांव के लोगों ने जोर शोर से वहाँ पर भाग लिया
और ढोल दमाव के साथ बड़ा उत्साह से। और मेरा भी ये कहना है अपने परिवार से कि आप अपना सिर नीचे नहीं करो। जब कभी कोई प्रोग्राम आता है, जैसे आज का ये था, अब जहाँ ये प्रोग्राम है, ये हमारा मार्मिक और भावुक क्षण भी होता है और उसको हम अंदर छुपा के, लेकिन हम इसको बड़े उत्साह से मनाते हैं। मैंने उनको घर पे भी बोला कि आपको सर झुकाना नहीं है। मेरे बेटे ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि मेरा जो सर झुके, उसने मेरा सर उठाने वाला काम किया है। मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं एक शहीद कैप्टन का जो है फादर हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मुझे जम्मू कश्मीर भी बुलाया था, जहाँ पे इसकी पोस्टिंग थी। वहाँ पर जो सम्मान उन्होंने दिया, वहाँ पर उन्होंने इसके नाम पर एक दीपक सिंह मोटिवेशन हॉल बनाया है। जब भी वहाँ कोई नया जवान, नया ऑफिसर जो भी जाता है, उनके द्वारा बताया गया कि हम इसी में ब्रीफिंग करते हैं। और भी जो भी 48 आरक्षक के जो भी वहाँ पर वीर सैनिक शहीद हुए थे, सबकी उन्होंने फ़ोटो लगाई है, दीपक की भी लगाई है। फिर मुझे उन्होंने पटनी टॉप, जहाँ पे इसकी मेन पोस्टिंग थी, वहाँ पर भी उन्होंने हमें विजिट कराया। एक रात हम वहाँ पर रहे, तो वहाँ पर 3 पार्क हैं, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है। तो उस पर उन्होंने एक VIP पार्क जो था, वो दीपक सिंह के नाम करने के लिए वहाँ की सरकार ने अपनी इस पर सहमति दे दी है। तो उन्होंने ये बोला कि अगले साल तक ये तैयार हो जाएगा, तब हम आपको पुनः बुलाएंगे। तो मेरा ये कहने का ऐसा ये है कि आर्मी ने हमें पग पग पर हमारा साथ दिया है। और जब से ये घटना घटी है, हमें कोई भी कागज़ के लिए, कोई भी चीज़ के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ा। 40 RR से हर कोई बंदा जब भी यहाँ आता है, कोई ना कोई हमारे घर पर आता है, साइन करके ले जाता है। केवल हमें साइन करना होता है, हमें कोई भी असुविधा नहीं, सारा उनका हमें सहयोग मिलता रहता है। मैं इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कह, बाकी आप सब लोग जानते हैं। मैं पुनः आपका सर तहे दिल से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, वास्तव में सर काबिल तारीफ़ है। आप लोग यहाँ पर जो भी सभी उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद जी। आगे बढ़ाने से पूर्व मैं अनुरोध करूँगा कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र के परिजनों से और माननीय सांसद महोदय से, माननीय विधायक महोदय से और माननीय जिला अधिकारी महोदय से आप सभी मंच पर आकर 20% से मैदान
सभी सज्जनों ने वीर बलिदानी को श्रद्धासुमन अर्पित कर दिए हो तो अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी महोदय कर्नल लोकी वर्षवान को कृपया अपने उद्बोधन से। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय क्षेत्रीय विधायक, माननीय शहीद के पिताश्री, उनका पूरा परिवार, बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित वीर नारियां, हमारे एक्स सर्विसमैन, पूर्व एक्स सर्विसमैन संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं विभिन्न पदाधिकारी, यहाँ पर मौजूद मीडिया कर्मी, अत्यधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित विंडर्स कॉम्प्लेक्स के बुद्धिजीवी नागरिकगण, मैं आप सभी का सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर आपका धन्यवाद भी अदा करता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में आप वीर सेनानी को यहाँ पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ के माननीय क्षेत्रीय विधायक गैरौल का, जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका मुख्य रूप से यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही आप सभी को ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार की तरफ से, इसके बारे में हमने विभिन्न माध्यमों से प्रचार और प्रसार करके आप सभी तक ये बात पहुंचाई थी। मैं आपको ले चलता हूं 2021 में, जब ये विचार कौंधा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मस्तिष्क में, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के नाते यहाँ पर एक सैन्य धाम, जिसको कि 5वां धाम के नाम से जाना जाएगा, उसकी एक परिकल्पना की गई थी। और उसी समय माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। इसकी परिकल्पना की गई, इसको स्वरूप देने में समय लगा और समय के साथ साथ इसका शिलान्यास का कार्य भी शुरू हुआ। ये सोच कि इस सैन्य धाम के शिलान्यास में हमारे उत्तराखंड के शहीदों के आंगन की, प्रत्येक शहीद के आंगन की पवित्र माटी को एकत्रित करके एक शहीद सम्मान रथ यात्रा के माध्यम से पूरे उत्तराखंड से एकत्रित करके सैन्य धाम अर्पित किया गया। इतना ही नहीं, पूरे उत्तराखंड राज्य की जो पवित्र नदियां हैं, उनके पवित्र जल को भी संग्रहित करके पवित्र ताम्र कलश में पूरे उत्तराखंड के शहीदों के घर से जो भी नदी उनके नजदीक, पवित्र नदी उनके नजदीक बहती थी, उस नदी से जल को संग्रहित करके एक रथ के माध्यम से यहीं पे सैन्य धाम में अर्पित किया गया। उस क्रम में बाद में एक भव्य समारोह में जिला स्तर पर इन सभी शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। उस क्रम में कतिपय कारणों से
क्योंकि परिजन अपनी सुविधा के अनुसार स्थान परिवर्तित कर देते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी उनका बदल जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी बदल जाता है, तो उनसे कतिपय कारणों से संपर्क नहीं हो पाया। तो उन छूटे हुए वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि उसी रूप में अर्पित करने हेतु एवं 1921 के बाद जितने शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति अपने देश की सुरक्षा में दी, उन सभी को सम्मानित करने के लिए पुनः 25 सितंबर 2025 से लेकर 4 अक्टूबर 2025 तक ये सैन्य शहीद सम्मान यात्रा भाग 2 इसका आयोजन किया जा रहा है। और आप सभी को विदित होगा, आप सब लोग जागरूक लगते हैं, अतः प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता होगा कि 25 तारीख को गुजरावाला मानसिंह सहसारा रोड पे वहाँ के शहीद राइफलमैन केशव सिंह जी के घर से यह यात्रा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 25 सितंबर को किया गया। तब से मैं इस यात्रा के साथ पूरे जिले के जितने भी कतिपय कारणों से छूट गए थे वीर शहीद, उनके आंगन में जा करके और माननीय महानुभावों के गरिमामयी उपस्थिति में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी महानुभावों को, सभी लोकल जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को, विधायकों को, माननीय मंत्री जी को और जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपनी अपनी क्षमता के माध्यम से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और कार्यक्रम को अत्यधिक गरिमामयी उन्होंने अपनी उपस्थिति से बनाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वाले का यही बाकी नहीं। हम सच्चे मन से निश्चल श्रद्धांजलि अपने वीर शहीदों को दें, इससे परम कर्तव्य और कोई भी बड़ा काम इससे बड़ा नहीं हो सकता। मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं और आपको कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रूपरेखा बताना चाहता हूं। 25 तारीख को कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। रथ 4 तारीख तक सब शहीदों के घर में जाएगा, वहां से आंगन से पवित्र माटी को पवित्र ताम्र कलशों में लेकर के एकत्रित करेगा, उनके परिजनों को साथ ही साथ निमंत्रण देगा। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर वीर शहीद के परिजनों को भी इस कार्ड के माध्यम से उनको लैंडस्टोन कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिसमें कि उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। और 4 तारीख को कल शौर्य स्थल से इस रथ को झंडी दिखाकर लैंसडाउन के लिए परिजनों के साथ, ये 2-3 गाड़ियां हमारी परिजनों के साथ ये सारा रथ लैंसडाउन के लिए प्रस्थान करेगा। और लैंसडाउन में 5 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम होगा, जहां के लगभग 6000 लोग वहां पे प्रतिभाग करेंगे। जो लैंसडाउन के जानते होंगे, लैंसडाउन बहुत छोटा सा जगह है, वहां पे इतना अधिक बृहद स्तर पर कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हर एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो उस कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये सूक्ष्म सा कार्यक्रम है। अब मैं यहाँ पे और अधिक नहीं बोलूँगा और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय का हम जयकारा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। समय की बहुत कमी है, औपचारिकता है, लेकिन किसी कार्यक्रम की पूर्ण करनी होती है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ मेजर महावीर सिंह रावत जी को सूक्ष्म शब्दों में हम सभी का मार्गदर्शन करें। भारत माता की। आज शहीद सम्मान यात्रा में उपस्थित आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वर्तमान सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
बृजभूषण गैरोला जी, कर्नल फरसवान और क्षेत्र के सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, परिवार के सभी परिवारजन, आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज उनके घर से, उनके आंगन से, यहाँ से मिट्टी एकत्रित करके सैन्य धाम में जो अर्पित की जाएगी। जो लोग पिछली बार छूट गए थे उन सब के घरों से अभी मिट्टी वहाँ पे ले जाई जा रही है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बहुत ही बड़ी बात है, इतने बिजी शेड्यूल में आप यहाँ पे आए। तो साथियों, इस सेना में एक अधिकारी बनना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत मुश्किल से कोई आदमी अधिकारी बन पाता है। लगभग 10,000 आदमी जब वहाँ पे अप्लाई करते हैं, टोटल 10 लाख करते हैं, लेकिन 10,000 में से एक चुना जाता है। लगभग 10 लाख आदमी अप्लाई करते हैं एनडीए आईएमए में, तब 10,000 में से लगभग एक चुना जाता है। और पूरे 10 लाख या 15 लाख में से 300 लोग चुने जाते हैं, तो जिसका प्रतिशत 0.01% से भी कम होता है। तो जो आदमी सेना में अफसर बन गया, इसका मतलब वो हीरा है, डायमंड है, वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का इंसान है। तो ऐसे हमारे जो कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र थे, इन्होंने जब इनको 48 RR में JNK के अंदर जब ये वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात थे, इनको आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करने का आदेश मिला। इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ तमाम आतंकवादियों को खात्मा किया और विजय होकर के उसी युद्ध में अपने भी बलिदान, स्वयं का भी इन्होंने बलिदान दे दिया। मेरे खुद के 2 पुत्र आर्मी में ऑफिसर हैं। मैं 4थी पीढ़ी का सेना में अधिकारी हूँ। मेरे पिताजी भी सेना अधिकारी हैं, मेरे दादाजी भी सेना में थे। तो मुझे पता है कि कैसे अफसर बनते हैं और कैसे काम किया जाता है, कितनी परेशानियाँ होती है। एक सैनिक बहुत गर्मी में, राजस्थान में, सर्दी के अंदर, बर्फ के अंदर, JNK की बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ता है। वह बिना कुछ सोचे अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है देश की रक्षा में। तो हमारा भी फर्ज बनता है, जब सैनिक राष्ट्र प्रथम की भावना से अपने प्राण न्योछावर करता है, तो समाज और राष्ट्र का कर्तव्य बनता है कि हम भी ऐसे सैनिकों को सम्मान दें। जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, हमें उसमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। ये कार्यक्रम किसी एक परिवार का नहीं है, ये उनके माता पिता का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का कार्यक्रम है, ये सैनिकों का कार्यक्रम है और पूरे समाज का कार्यक्रम है। हम सबको इसमें सम्मिलित होना चाहिए और सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। मैं एक छोटे से शेर के साथ, दोहे के साथ अपनी बात को समापन करूंगा, क्योंकि अभी बड़े बड़े लोगों को बोलना है। भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर माधव साहब। आमंत्रित करता हूँ माननीय विधायक डोईवाला आदरणीय बृजभूषण गैरोला जी साहब को हम सभी का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोग भारत माता के ऐसे वीर सपूत को याद करने के लिए, जिनके आंगन की माटी को लेने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जो ये वीर सम्मान यात्रा, शहीद सम्मान यात्रा पार्ट 2
जो अभी यहाँ पर शुरू की गई है, इस अवसर पर हम सबके आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय बड़े भाई साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल फरसवान साहब, संचालन कर रहे डोभाल जी, अपने श्री रावत जी जिनकी चार पीढ़ी लगातार भारत माता की रक्षा करने के लिए जिन्होंने हमेशा तत्पर रहे हैं, सेना में रहे हैं रावत जी, यहाँ पर शहीद अपने कैप्टन दीपक सिंह जी के पिता हमारे भाई महेश चंद जी, शहीद की माता जी, बड़ी बहन और सभी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक बिनलास के मेरे सभी यहाँ पर सभी मेरी बहनें, सभी मेरे भाई, आप सब लोग अपने शहीद को याद करने के लिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि आज ये बिनलास की जो ये भूमि है, ये क्षेत्र है, ये धन्य हो गई कि इसके आंगन की माटी आज हमारे सैन्य धाम जो हमारा 5वां धाम है, उस पे यहाँ इस शहीद के आंगन की माटी जाएगी। और हम सब लोग जब हम लोग अपने सैन्य धाम में जाएंगे तो हमको अपने इस वीर भूमि देवभूमि उत्तराखंड के उन शहीदों को याद करेंगे जिनके आंगन की माटी माँ गंगा, यमुना, शारदा और जो पवित्र नदी का जो हमारा जल है, जो इस आंगन में जो धाम में हमारा है वहाँ पर रहेगा, वो हम सब लोग याद करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि धन्य हैं वो माता पिता जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को भारत माता की रक्षा के लिए जन्म लिया है। धन्य हैं वो लोग, और वो माता उसकी कोख धन्य है जिन्होंने ऐसे वीरों को पैदा किया है। मैं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की स्थापना की बात की थी कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं, एक 5वां धाम उत्तराखंड में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर परिवार में हर व्यक्ति, हर परिवार में, भारतीय सेना में हो चाहे पैरामिलिट्री में हो, हमारे हर परिवार का व्यक्ति बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि हम सेना में रह करके देश की रक्षा करें। और जब 5वें धाम के भारत सरकार ने जिम्मेदारी, उस समय आदरणीय त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, और जो ये 5वां धाम का जो यहाँ पर निर्माण लगभग पूरा होने वाला है, उसका भूमि शिलान्यास भी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। आपने जो इसके भूमि का चयन किया, जो इसका शिलान्यास किया, हम आप सबके आभारी हैं। आप भी एक सैनिक के बेटे हैं, आपके पिता भी सैनिक थे। ये हमारे हर परिवारों में अंदर हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। 2021 की जब ये शहीदों के आंगन की माटी का जो हम सब लोग घर घर में जो लेने गए थे, मैं अपने क्षेत्र में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, जिम्मेदारी मुझे भी दी गई थी। हम भी सब लोग सैनिक कल्याण के अपने अधिकारियों के साथ, कर्मचारी पूर्व सैनिकों के साथ, हम सब लोग इस क्षेत्र में चाहे 1948 का युद्ध में शहीद हुए हों, चाहे 62 का हो, चाहे 65 के युद्ध के हो, चाहे 1971 के युद्ध हो, चाहे श्रीलंका ऑपरेशन का हो, चाहे कारगिल युद्ध का हो, और चाहे कितने भी नॉर्थ ईस्ट से लेकर के हमारे J&K में भी जितने भी मिलिटेंट्स के साथ जो हमारे जवान, हमारे जो
वीर सैनिक शहीद हुए हैं, उनके साथ युद्ध में लेते हुए, मोर्चा लेते हुए, उन सब के आंगन की माटी हम सब लोगों ने इस पवित्र धाम के लिए, सैन्य धाम के लिए हम सब लोग उसमें थे। अभी हमारे क्षेत्र से 4 जो हमारे जो शहीद हुए हैं उनके आंगन की माटी जो है वे सैन्य धाम में जाएगी। 1 तारीख को हमारे सूबेदार, हमारे बहुत ही वीर कर्मठ हम पौड़ी गढ़वाल के थे जो शहीद हुए थे, रावत, सूबेदार रावत जी। और आज जो 3 हमारे यहाँ पे हुए, जिन पे सुबह सबसे पहले हमारे अठूरवाला क्षेत्र से जो मूल देवप्रयाग विकास खंड के थे और अठूरवाला में उनका परिवार निवास करता है, वो अपने नायक विनोद सिंह भंडारी, अपने मेजर प्रणा नेगी जो शहीद हुए थे, वो भी हमारे कानरवाला क्षेत्र में जो कीर्तनगर डागर पट्टी के थे। और 2 माह के अंदर उसी परिवार से पहले शहीद हुए, उसके 2 माह बाद का छोटा उनका भाई भी देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया था। उनका भी कल कीर्तनगर के डागर पे, हाथी डागर में उनका भी वहाँ पर ये आंगन की माटी ली गई। और आज हम अपने प्रिय कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र प्राप्त आज उनके आंगन की माटी को हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। और जब वो शहीद होकर जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे एयरपोर्ट में आया था, तो उनके पिता के साथ हम सब लोग थे। उनके पिता के साथ जब हम बैठे हुए थे तो कैप्टन दीपक के एक सैनिक अधिकारी जो उनके साथ के थे, और जब उनकी वीरता की बात जो बता रहे थे हमें, हैं भाई महेश भाई, जब वो वीरता की बात हमको बता रहे थे कि कितना बहादुरी से वो लड़ रहा था, कितना जज्बा उनके अंदर था, तो हम लोग विश्वास नहीं कर सकते सिविलियन कि किस प्रकार के मिलिटेंट से वो मुकाबला करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। मैं नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। पूरा देश आपके साथ है, पूरा भारत माता के वो सपूत, आप ही का बेटा, आप ही का भाई नहीं था, वो हम सब का बेटा, हम सब का भाई था। और हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने शहीदों को याद रखें और उनके परिवार के, आज ये कोई भी कार्यक्रम हो रहा है लेकिन उनके परिवार के साथ हमेशा हमको याद खड़ा होना चाहिए। और जब मैं पिछले 1-2 साल से देख रहा था, 2 साल से, तो लगातार हमारे क्षेत्र के अंदर ही कहीं जब शहीद होके आते थे तो एक दिन में 3-3, 4-4 कई इतनी घटनाएं हो जाती थी। तो हम भी एक मानवीय सबूर है, हमारे अंदर भी संवेदना होगी। मैं भी रात को सो नहीं पाता था, बहुत वो होता था, लेकिन फिर इसी में अपने के दिल को बुझाना पड़ता था। अरे क्या हुआ, अपने भारत के लिए तो, अपने देश के लिए तो इन्होंने बलिदान दिया है। मैं पुनः यहाँ पर अपने सभी का, अपने पुरुष सैनिकों का मैं, और अपने सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और सभी अपने सैनिक कल्याण मंत्री जी का, सबका बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि 5वां धाम जो हमारा बहुत बड़ा भव्य धाम बनेगा, है ना। मुझे ना जाना गंगा सागर है, कहते थी ना वो कविता है, चित्तौड़ महाराणा प्रताप, हम लोग उसकी वीरों की वंशज हैं, हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। हम छत्रपति शिवाजी के वंशज लोग हैं, हमको हमेशा याद रखना चाहिए। और हम लोग भारत माँ की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शहीदों को नमन करते हुए, आप सबको मैं प्रणाम करते हुए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माननीय विधायक जी, मैं आमंत्रित करता हूँ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने के लिए जाने वाले, कठोर प्रशासनिक निर्णयों को लेने के लिए जाने वाले सैन्य धाम के सूत्रधार, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके आने से हम सभी को ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, आत्मबल बढ़ता है। माननीय हरिद्वार लोकसभा सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, भारत माता की
भारत माता की, भारत माता की। आज इस शहीद सम्मान यात्रा के अवसर पर हमारे शहीद की माँ, पिताजी, बहन और दोनों चाचा, सबसे पहले तो आपको प्रणाम है। और तमाम उन शहीदों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर लिया, उन सबको भी हम नमन करते हैं। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे छोटे भाई श्री ब्रजभूषण जरला जी, कर्नल परसवार जी, कैप्टन रावत जी, और जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, ऐसे हमारे डोभाल जी, पार्टी के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष है रविंद्र राणा जी, ऋषिकेश से आए हैं, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे नौडियाल जी, डॉक्टर दीपक भट्ट जी, प्रशांत हमारे सभासद हैं, और सभी मेरी सम्मानित मातृशक्ति और पूर्व सैनिक हैं। ये ऐसा मौका होता है जो थोड़ा गम भी होता है और गर्व भी होता है। गम इसलिए कि एक नौजवान बच्चा देश के लिए शहादत देता है, लेकिन माँ, पिता, उसके जो मित्र हैं, परिवार के लोग हैं और जो संवेदनशील लोग हैं, उन सभी को निश्चित रूप से गम भी होता है। गर्व इस बात का होता है कि उसने देश के लिए शहादत दी। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे जो साधक हैं, ऋषि मुनि हैं, जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं, वो वर्षों वर्ष की तपस्या करते हैं, पूरा जीवन तपस्या में लगा देते हैं मोक्ष के लिए, कि मैं जो ये भव बंधन है, इस धरती के जो बंधन है, जो माया मोह है, इससे मुक्त हो जाऊं और तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन एक सैनिक जब देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और वही हमारे शहीद दीपक का हुआ है। उन तमाम सैनिकों का वो करते हैं जो देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। एक 25 साल का नौजवान एकदम एक पूरी तरह पुष्पित फूल, पुष्प, और मां के चरणों में समर्पित हो जाता है। सच ये है कि देश के लिए, धर्म के लिए अगर हम चाहते हैं कि देश हमारा सुरक्षित रहे, धर्म हमारा सुरक्षित रहे, तो उसके लिए खिले हुए फूलों की ही जरूरत होती है। मुरझाया हुआ फूल कोई नहीं चढ़ाता। एक फूल पूरी तरह कुसुमित और पुष्पित फल माता पिता ने माँ के चरणों में समर्पित किया है। ऐसे माता पिता धन्य हैं। आज माँ पिता के लिए क्या होता है, अगर बच्चे से माँ पिता की पहचान हो तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़े गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। आज कोई कहेगा तो कैप्टन के माता पिता हैं, शौर्य चक्र विजेता दीपक के माता पिता हैं। मैं समझता हूँ उनके नाते अगर माता पिता की पहचान हो, परिवार की पहचान हो, तो उससे बड़े गर्व की अनुभूति और क्या हो सकती है। और वही गर्व की अनुभूति इन कार्यक्रमों में मैंने कहा गम भी होता है, भावुक क्षण भी होते हैं और गर्व के भी क्षण होते हैं। जब ये
पंचम धाम की बात आई। 2019 की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर उधम सिंह नगर में एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड 4 धाम के लिए जाना जाता है, लेकिन उत्तराखंड पंचम धाम है। और पंचम धाम उन्होंने कहा था ये सैन्य धाम है। और उसी में से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही तो उसी में से ये विचार आया कि प्रधानमंत्री जी ने पंचम धाम की संज्ञा दी है, तो उसके लिए प्रतीकात्मक क्या हो सकता है, प्रतीकात्मक क्या हो सकता है। जिन लोगों ने उस समय जब शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम मैंने इसका किया था, तो उस समय मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इसका रखा था कि पंचम धाम हम किस अपेक्षा से कर रहे हैं, क्या हम इसके बारे में सोचते हैं। पूरी थीम उस समय मैंने वहाँ पर रखी थी और आज वो बनकर तैयार हो रहा है। मुझे अनेक सैनिक परिवार से तो हुई, लेकिन मुझे कुछ ऐसे गांवों में जाने का मौका मिला जो वीर गबर सिंह जी का गांव है। उनके गांव की बिल्कुल सार लगी हुई है। वो गांव है स्वीटा। अगर आप लोग गए होंगे चंबा के पास, स्वीटा गांव। एक कैप्टन साहब थे हमारे यहाँ, डिफेंस कॉलोनी में रहते थे, तब मैं सुमन नगर में रहता था। तो एक बार उनके गांव में भागवत कथा थी, तो मेरे घर पर आए कि आपने रावत जी चलना है। शायद 2003 की बात होगी। और जब उनके गांव में गया, उनके पंचायत घर में गया, 39 लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में उस गांव से भाग लिया। 39। जो द्वितीय विश्व युद्ध में 19 लोगों ने भाग लिया। आप कल्पना करिए। और ये गांव है, अभी परसों ही हमारी भारत सरकार ने निर्णय लिया, सारे नियम कायदे ओवर रूल करते हुए भारत की कैबिनेट ने निर्णय लिया। वो गांव है चमोली जिले में, दिमाग से निकल गया। उस गांव में जब मैं गया, मुझे पता चला कि सैनिक बहुल गांव है। मैं उस गांव में गया, 88 लोग उस गांव के फौज में उस समय नौकरी करते, जो फौज में देश की सेवा करते थे। 88 लोग, छोटा सा गांव है, 88 लोग। उस गांव में भारत सरकार ने अभी परसों की कैबिनेट में, 1 तारीख की कैबिनेट में निर्णय लिया सेंट्रल स्कूल बनाने का, केंद्रीय विद्यालय। कैबिनेट ने निर्णय लिया, क्योंकि नियम कायदों से वो हो नहीं सकता था। तो कैबिनेट ने निर्णय लिया उस गांव में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने का। ये मैं समझता हूं कि सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति जो सम्मान का भाव होना चाहिए, वो सम्मान का भाव देने का काम सरकार हमारी कर रही है। अब देखिए, पहले 99 में, उससे पहले कहाँ हमारे शहीद सैनिकों के सब घरों में आते थे। वही फौज के लोग हैं, सबको पता है। अटल जी जब प्रधानमंत्री थी तो करगिल वार से चीज शुरुआत हुई कि नहीं भाई, हमारे यहाँ 16 कर्मों की बात होगी, 16 संस्कारों की बात है। और अंतिम संस्कार ये कौन सा संस्कार है? दाह संस्कार है। अंतिम 16वां संस्कार हमारे यहाँ 16 संस्कार, और एक सैनिक का 16वां संस्कार नहीं होगा परिवार की उपस्थिति में, ये ठीक नहीं है। जो खर्चा होता है कोई बात नहीं, लेकिन शहीद का शव ये उसके गांव में पहुंचाने का काम ये हमारी सेना करेगी, हमारी सरकार करेगी। और सैनिकों को इससे बड़ा मैं समझता हूं कि आर्थिक रूप से मैं कभी नहीं तोलता। अर्थ तो कोई कीमत ही नहीं होती बलिदान की, अर्थ की कोई कीमत नहीं है। कितना दे दो, उसका कोई मैं बड़ी चीज़ नहीं मानता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको हम कितना सम्मान देते हैं, वो सम्मान देने की बात है। मुझे भी मौका मिला, एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैंने भी प्रयास किया अपने समय में। मैंने कहा कि कोई सैनिक अगर वर्दी में आता है तो मेरे यहाँ आने के लिए, उसके लिए प्रवेश के लिए समय मांगने की जरूरत नहीं है, ये आदेश है। सैनिक अगर अपनी वर्दी में आता है, किसी समय आता है, उसके लिए टाइम की जरूरत नहीं है, उसके लिए पास की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि उसके पास कितना समय होता है जब वो अपने घर में आता है। बहुत कम समय होता है साहब, उसको 50 काम करने होते हैं। इतने दिन उसके पास छुट्टी नहीं होती, वो दर दर भटकता है। हमने ये काम किया, हमने कहा फिर कोई पूर्व सैनिक है, उसका आई कार्ड ही उसका प्रवेश पत्र है। उसके लिए अलग से लाइन में लग के वो पास अपना पास बनाए, सचिवालय एंट्री कार्ड है वही उसका पास, और उसको सीधा सचिवालय के अंदर या मुख्यमंत्री आवास में सीधा उसके लिए
प्रवेश उसके लिए सीधे प्रवेश होगा, उसको लिए कहीं लाइन में उसको लगाने की जरूरत नहीं है। सैनिक का समय ये देश का समय है, और अगर हम सैनिक का समय व्यर्थ करते हैं तो हम देश का समय व्यर्थ करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह से हमने जो भी अपने समय में जो भी प्रयास किया वो प्रयास किया है। आज ये रज, शहीद के आंगन की रज, जिस रज में वो पला बढ़ा खेला, उसका रज पहुंचना चाहिए शहीद धाम में, सैन्य धाम में। ये इसके पीछे यही भावना थी कि जब भी हम वहाँ पर जाएंगे, तो जब हम वहाँ पर चलेंगे तो उसके जर्रे जर्रे से यही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये आवाज़ आएगी अगर हम ध्यान से सुनेंगे। उस मिट्टी में अगर हम सूंघने का प्रयास करेंगे तो उसमें मलयागिरी के चंदन की खुशबू होगी। अगर हम थोड़ा, हमारी नाक ठीक होंगी, हमारी सोचने की शक्ति ठीक होगी, तो हमको मलयागिरी के चंदन की खुशबू उसमें आनी चाहिए। इस तरह का सम्मान ये हमारे शहीदों को होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के साथ इस सैन्य धाम की शुरुआत की गई थी। आज मेरे लिए बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि वो सैन्य धाम आज बनकर तैयार हो रहा है। मैं उसका डिज़ाइन तो मैंने देखा था शुरुआत में, फिर मैं अभी बना कैसे है वो मुझे अभी मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज़ और उसमें मैं चाहता था, अब उसमें क्या किया मुझे मालूम नहीं है, कि वहाँ पर जो बच्चे हमारे फौज में जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक ट्रांजिट हॉस्टल होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे एक आध महीने रह करके और अपनी तैयारी करें, जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं। और उनके लिए वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के पास इतना साधन नहीं है कि वो तैयारी कर सके। तो यहाँ पर रह करके महीना 2 महीना अपनी तैयारी कर सके, ऐसा भी कुछ वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के साथ ये सब किया गया। आज यहाँ पर मुझे मौका मिला, मैं जब शहादत हुई थी बच्चे की, तब मैं घर पर आया था। उसके बाद मेरा आज आना हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ भी, कभी भी कोई बात हो, तो मैं तो सैनिक कॉलोनी में ही रहता हूँ, तो कब भी हमारे लिए कोई ऐसे सहयोग की बात होगी, हम उसके सहयोग के लिए सदैव तत्पर हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो एक प्रोग्राम चल रहे हैं, एक शहीद के लिए, शहीद के माता पिता के लिए, शहीद के परिजनों के लिए और सैनिकों के लिए एक सम्मान के कार्यक्रम है। इससे अलावा और कोई क्या कर सकता है। ये तमाम इस तरह के प्रोग्राम आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं। आज इन रिवर वैली जो हमारी ये कॉलोनी है, इसकी भी एक पहचान बनी है कि एक शहीद शौर्य चक्र विजेता का ये यहाँ पर कॉलोनी है, वहाँ पर वो रहते हैं। ये हम सब के लिए एक गर्व की भी अनुभूति का समय बात है। हम सब इस बात का गर्व करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। एक बार मैं आप सबको प्रणाम करते हुए शहीदों को पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, माता पिता के प्रति अपना प्रणाम निवेदन करते हुए। माता का नाम इसलिए लिया जाता है कि कहते हैं कि संस्कार माँ से मिलता है बच्चे को। संस्कार की अगर कोई पाठशाला है तो वो माँ है। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा पहले माँ का नाम लिया जाता है, माँ का नाम लिया जाता है। तो मैं माता को, हमारी छोटी बहन है, आपको प्रणाम निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सदा भारतीय सेना, भारतीय सैनिक और सैन्य परिवारों के साथ खड़े रहते हैं। हम सभी को आपका स्वागत करने से बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद। व्यापक रूप में हमेशा हमारे बुलाने पर पहुँचते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हो रहा है। मैं आमंत्रित करता हूँ बलिदानी कैप्टन दीपक शहीद चक्र के परिजनों को, वो आए और जो यहाँ पर वो खेले थे, यहाँ पर उनकी चिंगारियाँ गूंजती थी, उस पवित्र आंगन की पवित्र रज को आदरणीय सैनिक कल्याण विभाग से जो हमारे प्रति आए हुए हैं उनको हस्तांतरण। अब जो है कर्नल ओपी परसौड़ जी, जो कि उत्तराखंड सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको आमंत्रित किया गया है कि बलिदानी कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र, उनके माता, आप आइए और उनके माता पिताजी से जो बलिदानी के घर की रज है, आप उनको लीजिए
और उसी कार्यक्रम में आगे चलते हुए यहाँ पे बलदानी के घर वाले, माताजी, पिताजी, चाचा और बहन सब उनके आंगन की रज को हैंड ओवर कर रहे हैं कर्नल ओपी फरचौण जी को, जो कि उत्तराखंड सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है। और इसमें साक्ष्य है, इस चीज़ के साक्ष्य बन रहे हमारे एसओसी सांसद महोदय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और साथ में हमारे विधायक जी श्रीमान ब्रिजभूषण जी, और साथ में हमारे भूतपूर्व सैनिक, सारे भूतपूर्व सैनिक और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के उत्तराखंड प्रांत के उपाध्यक्ष मेजर महावीर सिंह रावत जी, और साथ में कर्नल जेपी अंथौल साहब, और सब इस चीज़ के साक्षी बन रहे हैं और उसी पवित्र रज में हाथ लगाकर पुण्य भी कमा रहे हैं। पवित्र रज के हस्तांतरण के पश्चात हम सभी लोग लगभग 50 मीटर की दूरी तक भारत माता के जयघोष करते हुए, अमर बलिदानी के जयघोष करते हुए ये पवित्र रज लेकर चलेंगे। और उसके पश्चात आप सभी से निवेदन है, सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था आप सभी जलपान करके जाएंगे तो चला जाएगा। और अभी शहीद दीपक सिंह शौर्य चक्र के आंगन की रज को गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए पवित्र कलश में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और इसी चीज़ के साक्ष्य बन रहे हैं सब लोग। देखिए साक्ष्य जो है, साक्ष्य भी लिए जा रहे, फोटोग्राफी भी हो रही, ताकि सब कुछ सबके सामने रहे कि साक्ष्य किस चीज़ के लिए जा रहे, इसी चीज़ की फोटोग्राफी हो रही। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैप्टन दीपक अमर रहे, अमर रहे, दीपक अमर रहे, अमर रहे, कैप्टन दीपक अमर रहे, अमर रहे, कैप्टन दीपक अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैप्टन दीपक अमर रहे, कैप्टन दीपक अमर रहे, कैप्टन दीपक अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दीपक तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, दीपक तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, दीपक तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत
देशभक्ति का माहौल है। सब लोग कैप्टन दीपक अमर रहे, कैप्टन दीपक अमर रहे, कैप्टन दीपक अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अमर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, बलिदानी शहीद अमर रहे। सारे देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं सब यहाँ पे, और इन सब चीज़ के साक्षी हैं हमारे क्षेत्र के जनप्रिय नेता श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। इस चीज़ के बहुत ही साक्षी हैं। और ये देखिए फोटोग्राफी भी, अभी हर चीज़ के साक्षी रखे जा रहे हैं, फोटोग्राफी भी हो रही। बस दोस्तों अभी समय आ चुका है कि ये देखिए रज कैप्टन बलिदानी कैप्टन दीपक सिंह शौर्य चक्र जी की आंगन की रज को हैंड ओवर कर दिया गया है कर्नल ओपी फरसाण जी को, जो उत्तराखंड के रिप्रेजेंटेटिव है, और इसको लेके चल दी उन्होंने, और इसको रख के वो सीधे अपने जिला सैनिक बोर्ड की गाड़ी में उन्होंने रख दिया है रज, और यही रज सीधे सैन्यधाम को जाएगी। ये रज सीधे सैन्यधाम को पहुंचेगी। 5 तारीख को लैंसडाउन में एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे एसओसी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी सम्मिलित होंगे, और वहाँ से ही फिर ये रज सारे सैनिकों की रज सीधे सैन्यधाम के लिए रवाना होगी। और जैसे ही रज सैन्यधाम को रवाना हुई, सबकी आंखें नम हो गई। ये देखिए हमारे लोकप्रिय सांसद जी भी यहीं पे हैं, और वो सबसे मिल रहे हैं अभी, ये सबसे मिल रहे हैं, और फिर चलते हैं, देखते हैं अभी कहाँ चलते हैं और उसमें क्या होता है। बने रहिए दोस्तों। और अभी हमारे सांसद जी सीधे पहुँच गए हैं जो यहाँ पे विंडलास रिवर वैली की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के पास। सिक्योरिटी वाले ने रिक्वेस्ट की सर हमारे साथ भी फ़ोटो खिंचवाए, और सांसद महोदय ने उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और सीधे उनके बीच उनके साथ घुल मिल के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और सिक्योरिटी वाले भी खुश हो गए कि सांसद महोदय आज हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत फ़ोटो खींच के, और ये देखिए बहुत प्यारी फ़ोटो उन्होंने खींचा है सांसद महोदय जी ने उनके साथ में सिक्योरिटी की। और ये सांसद मोदी वहाँ से निकल चुका है, और साथ में है उनके हमारे विधायक जी और कैप्टन बलिदानी कैप्टन दीपक के माता पिता जी उनको आश्वासन देते हुए। ये देखिए दोस्तों, अभी जो आज यहाँ पे कैप्टन दीपक साहब शौर्य चक्र उनकी माटी गई थी, माटी का कार्यक्रम होता है, उसमें ये देखिए हमारे सारे सैनिक, हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन के सारे भूतपूर्व सैनिक हैं। ये देखिए लाइन लगी हुई, यहाँ लाइन लगी हुई, पूरे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेना संगठन के साथ भूतपूर्व सैनिक है। और मैं सीधे अपने अध्यक्ष साहब के पास ले चलता हूँ, अध्यक्ष साहब से कमेंट लेता हूँ आज के जो यहाँ पे कार्यक्रम जो हुआ कैसे हुआ। सीधे अध्यक्ष साहब के पास जा रहा हूँ, मैं अपने अध्यक्ष साहब के पास जा रहा हूँ, और अध्यक्ष साहब से पूछता हूँ कि आज के कार्यक्रम के हमारे सारे जवानों का, हम जैसे जवानों का सहयोग कैसा था। तो मैं सीधे चलता हूँ अपने अध्यक्ष साहब लेफ्टिनेंट कर्नल भट्ट साहब के पास। धन्यवाद रावत जी। आज का प्रोग्राम हमारे अमर बलिदानी दीपक सिंह शौर्य चक्र उनके निवास स्थान पे ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और जैसा कि काफ़ी गणमान्य व्यक्ति आए थे, हमारे सांसद आए थे, हमारे विधायक जी एंड सारा हमारा अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगठन, आज उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ, और हमारे सभी साथियों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि जब भी इस तरह का मौका मिलेगा, हमारा संगठन सबसे आगे रहेगा, और हम दिल से अपने तन मन धन से इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अभी हमारे लोकप्रिय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी विंडलास वैली की मातृशक्ति के बीच में से पहुँचे, और उन्होंने मातृशक्ति की रिक्वेस्ट पे फोटोग्राफी, उनके साथ भी फोटोग्राफी की, और ये साथ में देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चले गए, और ये सारी विंडलास वैली की मातृशक्तियाँ, इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और अभी माननीय सांसद जी के साथ परिवार वाले और भूतपूर्व सैनिकों का फाइनल शूट चल रहा है। समाज के लोगों के लिए, तो इसके लिए भारतीय सैनिक परिषद के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा संस्था का काम ही ऐसे लोगों की, उन सैनिकों की सेवा करना और उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसको दूर करना। आज जो हमने इतना अच्छा काम किया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छी बात है और इसी प्रकार हमें एकजुट होकर के काम करना चाहिए। इसके लिए मैं अपने देहरादून जिले के जो अध्यक्ष हैं भट्ट साहब, उनको धन्यवाद देता हूं और जो सचिव महोदय हैं गोपाल विष्णु जी, उनको धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय भट्ट जी को धन्यवाद, और हमारे जो बाकी सभी पदाधिकारी जितने भी लोग हैं, आप कर्नल साहब जो यहाँ के संरक्षक हैं, और बाकी सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अपने जो उत्तराखंड प्रांत के सचिव साहब हैं और नवनिर्वाचित मीडिया प्रभारी हैं अनु रावत जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सब मिलकर के इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। और हमारे एक सैनिक के लिए जो सेनाधिकारी जिनका जो बलिदान हो गया था, उनके परिवार के साथ आपने मिलकर कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप लोग ने वास्तव में बहुत हमारा तो यही काम है। हम अभी आप तो साहब हमें ये बताइए, ये सब उठा के जाना कुछ नहीं करना, ये सब हो जाएगा। आप आए, वो भी काम जानते हैं, तो फोर्स के लोग हैं तो आपसे करेंगे। ये लिए आप लोग कम तो नहीं पड़ जाएंगे, हम बहुत सारे लोग हैं, फोर्स बढ़ के चले जाते हैं, हो जाएगा। कभी भी हमारे कोई सहयोग हो, कोई कभी भी सर, कोई बात नहीं, अगर आपको ये लगे कि जो है आजकल कुछ अकेलापन महसूस हो रहा है तो 2-4 लोग हमें बुला लेकर लूडो खेल लेकर। हाँ जी, अच्छा, एक ग्रुप फोटो था, आइए चंदन साहब देखो कहीं चले गए, ग्रुप फोटो हो जाए। ओके सभी का थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और ये देखिए आज नए सदस्य जुड़े हैं और हमारे अध्यक्ष साहब कई पहनाते हुए नए, आज देखिए नए सदस्य, आज देखिए हमारे संगठन में नए सदस्य जुड़े हैं। और ये देखिए कैप सेरेमनी हमारे अध्यक्ष साहब के द्वारा कैप सेरेमनी की गई, कार्यक्रम के एंड में अध्यक्ष साहब द्वारा कैप सेरेमनी की और नए सदस्य जुड़ी। जय माता की जय, थैंक। और इसी के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।